हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसके नाम की हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप जहाँ कहीं पर भी होंगे, आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों तले छिपाती है, वैसे ही परमेश्वर हमारी संभाल लेते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे, और मेरी ये प्रार्थना है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे, समझ दे कि हम इस वचन को समझने पाए और कई सारे लोगों के साथ ये बांटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का वचन योना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्स 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने योना के लिए एक बड़े मच्छ को ठहराया था। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में ऐसा लिखा गया है, द लॉर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड अ फिश फॉर हिम। हम सब प्रभु के सेवक योना के बारे में जानते हैं कि उनको कहाँ जाना था और वो कहाँ चल पड़े थे, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि प्रभु ने उसके लिए कुछ ठहराया था, कुछ प्री प्लान्ड था, कुछ पहले से प्रिपेयर किया गया था। आज मैं आपको बता दूं, आप जहाँ कहीं पर भी हो, कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ठहराया है। लॉर्ड हैज़ प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू। आमीन। और जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारी माँ की पेट में, हमारी रचना होने से पहले प्रभु हम सबको जानते हैं। हम सब के लिए उनके पास एक प्लान है, एक पर्पज़ है, जिसके लिए हमें इस पृथ्वी के ऊपर रखा गया है। अब प्रश्न हम सब के मन में यूं खड़ा होता है कि हम कैसे विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई योजना रखी है, कोई प्री प्लान्ड आयोजन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसकी 7 और 8वीं आयत। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यही एक रीत है कि हम परमेश्वर की योजना को समझने पाए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति में से हम गुजर रहे हो, लेकिन आज हमारा भरोसा, हमारा आधार किसके ऊपर है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आगे परमेश्वर का वचन 8वीं आयत में ऐसा बताता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी,
उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सूखे वर्ष में भी, अंधकार के समय में भी, बीमारी के समय में भी, समस्याओं के समय में भी, कठिन परिस्थिति के समय में भी वह फलता रहेगा। आए आज हम सब उस परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को अपना आधार बना ले, ताकि वह अपनी योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण करने पाए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।